आज योजना मैगजीन जून 2023 का पार्ट 3 है, जिसमें थर्ड टॉपिक को ही हम कवर कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन शैली के आधार। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ों को हमें खाना चाहिए, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर सब बताया गया है। हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। हर व्यक्ति के लिए आहार का निर्धारण भोजन के प्रति उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते किया जाता है। इससे भोजन की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर खाद्य समूह का भोजन सही मात्रा में लिया जाए। अगर हम यहाँ पर यहाँ लिखा है हर खाद्य समूह का भोजन सही मात्रा में लिया जाए। हमें फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स को एक लिमिटेड मात्रा में खाएं। सीरियल्स खाने हैं, उन्हें हम एक लिमिटेड मात्रा में खाएं। रोटी है, चावल है, बाकी कुछ चीज़ हम खा रहे हैं तो उसकी एक मात्रा बनाई गई है। अगर हम उस मात्रा से ऊपर खाते हैं तो हमें इंडाइजेशन होगा और भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हर खाद्य समूह का जो भी भोजन हम खा रहे हैं उसे एक मात्रा में ही हमें लेना चाहिए। अनुसंधान के अनुसार दोबारा तिबारा लेने की बजाय अपना पूरा भोजन एक साथ प्लेट में डालने वाले 14% कम खाते हैं। अगर एक ही भोजन को हम 4 बार, 5 बार, 6 बार खा रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है कि भोजन ज़्यादा खाया जाता है और एक बार में ही प्लेट में लेने पर भोजन को ये डेटा निकल के आया है कि 14% लोग कम खाते हैं। 14% लोग कम भोजन खाते हैं अगर वो प्लेट में एक बार ही भोजन डाल लेते हैं तो। व्यवहार संबंधी कई परेशानियां गहरी भावनात्मक समस्याओं और अनसुलझे द्वंद्वों से पैदा भी होती हैं। स्वास्थ्य के लिए आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में रुकावट बनने वाले आहार, विचार, प्रलोभनों और शराब जैसी लतों पर नजर रखें हैं। सामाजिक दबावों के आगे नहीं झुके, इनकार करने की कला सीखें और वांछनीय विकल्प की तलाश करें। इनकार करने की कला सीखें और यहाँ पे वांछनीय विकल्प की तलाश करें। अगर आपको कुछ बीमारी हो रही है, कुछ हो रहा है, उसमें खाने में अगर जितना ही आप आयुर्वेद पर डिपेंड रहेंगे या फिर कम खाएंगे उस टाइम पर, जो प्रोटीन्स वाली चीज़ें हैं वो खाएंगे आप, तो उन सारी चीज़ों पर मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मात्रा में दी जा रही हैं तो उन्हें अवॉइड करना सीखना चाहिए। यहाँ पर ये इन्होंने इसमें बताया। उसके बाद में ये बता रहे हैं यहाँ पर, भोजन हमारे जीवन की सबसे बड़ी आनंददायक अनुभूतियों में से एक है। विज्ञान और अनुसंधान के नतीजों के आधार पर भोजन के निर्धारण में विफलता की आशंका भी रहती है। ज्ञान हमारे लिए सुखद भी होना चाहिए, अन्यथा आहार के बारे में सूचनाओं के अमल नहीं हो सकेगा। वास्तव में हमारे सामने आहार से संबंधित सूचनाओं की बाढ़ भी है। हम इन दिशा निर्देशों और आहार संबंधी निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हैं, जिससे हमें अपराध बोध होता है। हमें अक्सर महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। हम में से कई लोग सुबह की शुरुआत अच्छी करते हैं, मगर शाम तक 6 बजे के बाद सब कुछ बिखर जाता है। अपनी इच्छा शक्ति से लगातार जूझने से कोई फायदा नहीं होता। हमें संतुष्टि, आनंद और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वैसा ही भोजन करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भोजन में हमें संतुष्टि और सुखद एहसास मिलना चाहिए। भोजन का सही चयन करने से मायने रखता है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, या जिस खाने को हम खा रहे हैं वो पच भी पा रहा है, नहीं पच पा रहा। शुरुआत भोजन के साथ हमें स्वस्थ संबंध स्थापित करने चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका निर्धारण भी हमें करना चाहिए। तो ये निर्धारण यहाँ पे कैसे होगा, खाद्य समूहों का बस समझ को चयन कैसे करना है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे भोजन की सब्जियों में फल और प्रोटीन, अच्छी वसा, फॉर्मेटेड खाद्य पदार्थ या फाइबर और वनस्पति पोषक से भरपूर होते हैं। हर व्यक्ति के लिए आहार का निर्धारण भोजन के प्रति उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यदि किन्हीं खास आहार समूहों से आपकी परेशानी होती है,
कुछ चीज़ों को खा कर के आप परेशानी हो रही है तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। भोजन की योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ से हमें यहाँ पे परेशानी है, किस चीज़ से नहीं है। मौजूदा समय में लोगों को अक्सर गेहूँ और दुग्ध उत्पादों को पचाने में परेशानी होती है, इसलिए गेहूँ और दुग्ध उत्पादों का यहाँ पे उपयोग कम करना चाहिए। एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है यहाँ पर, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने बताया आपके आहार में आयरन पर्याप्त मात्रा में है। आयरन के स्रोत क्या हैं? यहाँ पर कुछ ये दिए हैं सोर्सेज हैं जहाँ से आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे आलमंड दिया है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे ये है, ये सब चीज़, इन सब में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को अपने प्रोटीन्स, विटामिन्स या आयरन, इन सब के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड मात्रा में ही खाना चाहिए। दूध और गेहूँ जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर एक लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। भोजन की मात्रा पर नियंत्रण इसे परोसे जाने के समय शुरू होता है। आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं उसे एक बार ही प्लेट में रख लें। भरी हुई प्लेट को देखने से भी भूख का जो डिज़ायर है बढ़ जाता है। दरअसल हम अपनी आँखों से भी खाते हैं। जापानी कहावत है हारा हचिबू का पालन करते हुए पेट 80% भरने तक खाएं। इस रणनीति को 100 साल जीने वाले जापानियों की दीर्घ आयु का रहस्य भी माना जाता है। जापान के अंदर खाना खाने का एक स्ट्रेटेजी है कि वो लोग एक ही बार अपने प्लेट में जितना खाना खाना है उसे रख लेते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। तो इससे उनके मतलब फैट होने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते, कम खाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या खाएं, खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो खाना क्या है उसमें, यहाँ है हाफ प्लेट नियम अपनाएं। हाफ प्लेट नियम अगर अपनाते हैं तो इसमें आप जो कुछ भी खाना चाहते हो उसे एक बार में ही अपनी प्लेट में रख लें। इससे आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। इस तरह आप अपने भोजन की मात्रा को नियंत्रित कर सकेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकेंगे कि आपकी प्लेट में हर खाद्य समूह का भोजन सही मात्रा में है या नहीं है। अनुसंधान के अनुसार 2 बार या 3 बार लेने की बजाय अपने भोजन को एक बार ही प्लेट में डालें और देखा गया है कि 14% लोग जो ऐसा करते हैं उनमें 14% ऐसे हैं जो कि कम खाते हैं। इस तरीके से चलने वाले पारंपरिक भारतीय थाली और जापान के बेंटो बॉक्स इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। अब इसी नियम के अनुसार आपकी आधी प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए। आधी प्लेट एटलीस्ट सब्जियां खानी है। इनके अन्य खाद्य समूह का भोजन बाकी आधी प्लेट में हो। अन्न है या अनाज है, पेट भरने के लिए नहीं बल्कि सहायक भोजन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। यह दाल है, सूखे मेवे, कम वसा वाले दुग्ध उत्पाद हैं, अंडे हैं, चर्बी रहित मांस है, मुर्गा है, मछली के रूप में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। संक्षेप में अगर कहा जाए तो हाफ प्लेट नियम को अपनाएं। चीनी कम से कम लें, अन्न कम करें, अनाज को आधा कर दें, सब्जियों को भरपूर सेवन करें। इसके अलावा दाल, डेयरी और उत्पाद, मांस के जरिए प्रोटीन, सूखे मेवे और बीजों के माध्यम से अपनी वसा पर्याप्त मात्रा में भोजन में शामिल कर लें। यहाँ पर दिया है कि ये जल्दी सोएं, जल्दी सो जाएं ताकि क्या होगा कि आंत के अंदर जल्दी सोने से आपकी आंत को भोजन की अच्छी तरह से पचाने का समय मिल जाएगा। इसके पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सकेगा। भोजन और सोने के समय के बीच में एक अच्छा अंतराल बेहतर नींद में मदद करता है। भोजन के समय अच्छे स्वास्थ्य होना महत्वपूर्ण है। कब खाएं, ऐसा भी कुछ इसमें नियम बताया है कि जल्दी सोएं ताकि अपनी आंत में भोजन को अच्छी तरह से पचाने का समय मिल सके, पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके। भोजन और सोने के बीच में कुछ अंतराल भी होना चाहिए जिससे बेहतर नींद मिल सके। भोजन का समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दिन और रात की प्रकृति, स्पंदन और यहाँ पे है ये ले के अनुसार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में भोजन कर लें। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने शारीरिक तंत्र के काम के घंटों के दौरान ही खाना चाहिए। कैसे खाना है इसके बारे में भी बताया है कि धीरे धीरे खाने के कई फायदे हैं।
पाचन क्रिया की शुरुआत वास्तव में मुंह से ही होती है, इसलिए धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाना और चबाने से पाचन में सुधार होता है। पेट की तृप्ति के स्तर तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं और धीरे धीरे चबाने से यह समय मिल जाता है। भूख के हार्मोन दब जाते हैं और पेट खुद के भरने का संदेश देता है। इससे आप ज़्यादा खाने से बच सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप खाते हैं तो खाना 20 मिनट तक आपके पेट में जाकर पहुंचता है और फिर वो उसमें गुंजाइश भी ये रहती है कि धीरे धीरे चबाने से पेट खुद ही भरने का संदेश दे देता है और आप कम खा पाते हैं। और देखा जाए इसमें तो भोजन संबंधी सिद्धांतों का कुछ सार भी यहाँ पे दिया है। उत्साह बनाए रखें। जब कभी आप अपनी आहार योजना को त्यागने के बारे में सोचें तो उस समय एक बात जरूर याद रखें कि सफल और विफल व्यक्ति के बीच अंतर सिर्फ इतना है कि कामयाब इंसान कभी भी प्रयास नहीं छोड़ता। और अपनी आनुवंशिकी को दोष नहीं दें। अगर आपकी आनुवंशिकी में मोटापे और मधुमेह की प्रवृत्तियां हैं तो भी आप अपने ज़्यादा वजन के लिए इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको दूसरों की तुलना में कड़ी मेहनत करनी होगी। जीवन शैली के बदलाव करना और इस परिवर्तन पर कायम रहना हर किसी के लिए मददगार है। भोजन संबंधी कुछ सिद्धांत इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। पहला है कि उसमें उत्साह बनाए रखें। जब भी कभी आप किसी अपनी आहार योजना को त्यागने के बारे में सोचें तब एक बात का जरूर ध्यान रखें कि सफल और विफल व्यक्ति में सिर्फ इतना अंतर होता है कि कामयाब इंसान कभी भी प्रयास नहीं छोड़ता। अपनी आनुवंशिकी को दोष नहीं दें और अगर आपकी आनुवंशिकी में मोटापे और मधुमेह की प्रवृत्ति है तो भी आप अपने ज़्यादा वजन के लिए इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको दूसरों की तुलना में ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। जीवन शैली में बदलाव करना और इस परिवर्तन पर कायम रहना हर किसी के लिए मददगार हो सकता है। बहाना बनाना बंद करें। अपने वजन को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपको महत्वपूर्ण महसूस करें और अपराध बोध में फंसे बिना खुद पर ध्यान दें। सफलता के लिए खुद को पुरस्कृत करें। अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का इंतजार नहीं करें। खुद का एक नई पोशाक या स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाने की किताब भेंट करें या फिर ज़्यादा खुशी महसूस करने के मकसद से खरीदारी के लिए निकल पड़ें। अब इसमें कुछ ये बताया कि आप वांछित खाद्य पदार्थ हैं और मोटापे के खिलाफ नकारात्मक रुझान विकसित करें। आप जिस तरह के कपड़े पसंद करेंगे उनके साथ एक सकारात्मक जुड़ाव होगा। विकसित करेंगे। बड़े कपड़े खरीदने की बजाय कोशिश करें कि अपने शरीर को ही पुराने कपड़ों के इस्तेमाल के लिए लायक डाल सकें। लाभ आने पर उस कठिन मेहनत और कोशिश के बारे में सोचें जिनकी बदौलत आपने अपना वजन घटाया है। अब खुद से पूछें कि अगर आपने आज यह खाना नहीं खाया तो कल कैसे महसूस करेंगे। वंचित होने की भावना उत्पन्न हो रही है तो खुद को खाने की अनुमति दे दें। व्यस्त रहकर या घर पर से बाहर जाकर दोस्तों से बातचीत करते हुए अपने मन को भोजन से हटाएं या फिर सनक या अनूठे आहार में प्रभावित नहीं हो। पोषण पर ठगी चारों तरफ फैली है। यह काफ़ी हद तक एक अनियमित क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे स्वयंभू विशेषज्ञ भरे हुए हैं। जिन विशेषज्ञों से पेशेवर सलाह लेने के लिए सोच रहे हैं तो उनके बारे में गहराई से खोजबीन करें और उनकी पृष्ठभूमियों का पता लगाएं। यह एक ग्राहक के रूप में सवाल पूछना आपका हक और इसमें संकोच नहीं करें। लक्ष्य निर्धारित करें। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करने से तात्पर्य है कि तर्कसंगत और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अल्पकालिक, दीर्घकालिक या लक्ष्य निर्धारित करें। आदर्श शरीर, बॉडी मास इंडेक्स और सपाट पेट का लक्ष्य रखें। 23 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर का आदर्श BMI प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार लें और नियमित व्यायाम करें। कमर का आदर्श दायरा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम और पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। पड़ेगा यहाँ पे कल्पना करें कि वजन घटाने पर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए कि आपका जीवन कितना उल्टा होगा और आप भिन्न
तरीके से क्या कर पाएंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद राजनीति के रणनीति के बारे में सोचे। इसमें है कि आहार योजना बनाकर ही उस पर काम करें। सप्ताह में 6 दिन कम से कम 60 मिनट तक नियमित व्यायाम करें। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और दी है, इधर यहाँ हाफ प्लेट का एक प्रोविज़न बताया कि हाफ प्लेट नियम को अपनाएं। चीनी कम से कम लें, अन्न कम करें, अनाज को आधा करें और दवाइयों को सब्जियों का भरपूर सेवन करें। यहाँ पर इसके अलावा दाल, डेयरी उत्पाद और मांस के जरिए प्रोटीन तथा सूखे मेवों और बीजों के माध्यम से अच्छी वसा प्राप्त मात्रा में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। लाभ आने पर उस कठिन मेहनत का यहाँ पर और कोशिश करने के बारे में सोचें कि आप कैसे इस वजन को घटा सकते हैं। खुद से पूछें कि अगर आप आज ये खाना नहीं खाएंगे तो कल कैसा महसूस यहाँ पर ये करेंगे। इन सब के बारे में यहाँ पर दिया है। एक ये यहाँ पे दिया है ज्वार के बारे में। ज्वार ये है, ग्रामीण परिवार की इस फसल में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है। ज्वार के अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मैक्सिमम मेजर में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरगम बाइकलर एल है। ज्वार को सोरगम बाइकलर एल कहते हैं और वह अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लाखों निवासियों के लिए मूल भोजन की फसलों में से एक है। इसे मोटे अनाजों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो मोटे अनाजों का राजा इसे कहा जाता है ज्वार को। इसके ज्वार को खाने के कुछ स्वास्थ्य लाभ हैं कि हृदय के लिए अच्छी होती है, ये वजन नियंत्रित करती है। ज्वार गठिया रोगों के लिए भी उपयोगी होती है। पोषण की मात्रा अगर इसमें देखें तो प्रोटीन हमें 9.97 ग्राम मिलेगा। आहार जो फाइबर है वो 10.922% मिलेगा और कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पे 27.6, जबकि कार्बोहाइड्रेट है 67 ग्राम, कैल्शियम 27.6 मिलीग्राम, आयरन 3.95। ऐसे करने के बाद में इसकी पोषण की मात्रा जो हमें इससे मिलना है वो ज्वार मोटे अनाजों में गिना जाता है। पौष्टिक आहार मोटा अनाज है। अब यहाँ पे देखो मोटा अनाज में इन्होंने बताया फिंगर मिलेट रागी जो कि मधुमेह को नियंत्रित करता है। मिलेट में बेहतरीन आहार है, बेहतरीन प्रोटीन और अमीनो एसिड का एक अच्छा स्रोत है। हड्डियों में विकास के लिए ये जिम्मेदार है। फिंगर मिलेट्स यानी कि रागी शरीर को आराम पहुंचाता है। फिंगर मिलेट्स यानी कि रागी, ये रागी भी पौष्टिक मोटा अनाज में गिना जाता है। रागी अगर हम खाते हैं तो हम मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, शिशु आहार बेहतरीन हो जाता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का अच्छा स्रोत हमें रागी से मिलता है। हड्डियों के विकास में मददगार होती है फिंगर मिलेट्स, शरीर को आराम भी पहुंचाती हैं फिंगर मिलेट्स। इन सब के बारे में है ये। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर दिया है अपना संकल्प बनाए रखें और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खाने के लोभ से लड़ें। अपने लक्ष्यों को लिखकर वैसी जगह पर टांगें जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। अगर अपने लिए वजन मापने की अच्छी डिजिटल मशीन खरीदें। ऐसी मशीन खरीदना बेहतर लोग और जो आपके शरीर की संरचना का विश्लेषण भी करते हैं वह भी। जब आप मन ही मन को खुद को तोलेंगे तो इस बारे में कोई नियम नहीं है। अपने वजन की साप्ताहिक तुलना करें। आहार की योजनाएं बनाएं। इतने भोजन और अल्प आहार की योजना पहले से बनाकर रखें। अल्प आहार सोच समझकर यहाँ पे अगर भूख लगी है तो अपने दिन की शुरुआत नाश्ते से करनी चाहिए। नाश्ता दिन में सुबह ज़रूर खाना चाहिए।
पहले ही वह हल्का हो लेकिन खाना ज़रूर है। नाश्ता अपने वाले लोग पूरे दिन कम तैयारियों, पूरे दिन कम कैलोरी कम ग्लाइसेमिक सूचकांक वाला नाश्ता चुनें। अध्ययनों में पता चला है कि दिन में कई बार भोजन करने वाले लोग अपनी भूख की अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। यदि आप सुबह भूखे नहीं हैं तो निरंतर उपवास का पालन कर रहे हैं तो अपने समय में उसके अनुरूप बदलाव करें। रात का भोजन 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में जरूर कर लेना चाहिए। 6:30 से 8 बजे के बीच। अगर आपको लगे कि भोजन में देर हो रही है तो रात को हल्का खाना खाना चाहिए। हफ्ते में एक बार अपना मनपसंद खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ में परेशानी होती है तो उससे दूर रहें। खाद्य परेशानी होती है तो उससे दूर रहना चाहिए। भोजन की आज़ादी सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं लें और भोजन बढ़ाने से बचें। सप्ताहांत के अपने खान पान पर नज़र रखें। समूचे सप्ताह अनुशासित ढंग से खाने और प्रशासन छुट्टी के दिन अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिसके सोमवार की सुबह उनका वजन बढ़ जाता है। यहाँ है हफ्ता भर अनुशासित भोजन से सप्ताह के अंत तक वजन बढ़ाने के लिए वजन को कम हो जाता है, लेकिन इसमें ढिलाई अगले सोमवार तक वजन बढ़ या तो फिर कम किया जा सकता है। इसमें आपको हैरानी होती है कि आपका वजन कम क्यों हुआ है। इससे आपको हैरानी होती है कि वजन कम नहीं हो पा रहा है। आहार में कैसे बदलाव करें, उसका जीवन भर पालन कैसे किया जा सकता है। आनन फानन में किए गए बदलाव स्वस्थ भाव बंधन पर किससे विपरीत है। एक यात्रा सुनिश्चित ढंग से करें। छुट्टियों के दौरान भी अपने आहार कार्यक्रम का पालन करें। एक समृद्ध योजना बनाएं। आगे छोटे छोटे बदलाव शुरू कर दिए हैं। अगले सप्ताह के लिए आपकी क्या योजना है, इस सवाल पर गौर करें और अपने पिछले वजन से अगले विकसित मार्ग तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पे है भूलों की वजह से अपनी योजना के बिखरे रहने के बजाय एक आकस्मिक रणनीति बनाएं। समारोह, शादियों और इस रेस्टोरेंट में भोजन का सिलसिला हो सकता है। समारोह हो गया, शादी है, रेस्टोरेंट है, पलंग है, वहाँ पे भोजन में सिलसिला तो चलता रहेगा। इनकी योजना पहले से बना कर रखें। यदि आप किसी जगह पर खा सकते हैं तो इससे पहले का भोजन हल्के रखें। अपने अचानक कहीं खाद्य पदार्थ अगले दिन अपने भोजन को यहाँ पे ये संतुष्टि करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें। आप जिन नतीजों को हासिल करने की मदद कर रहे हैं उन्हें अस्पताल देख रही है। अपनी प्रगति पर नजर रखें। आप जिन नतीजों को हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें मापनीय होना चाहिए। मैं हफ्ता भर में अपना वजन 1 किलो घटाऊंगा। अल्पकालिक या साप्ताहिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देना। अपनी प्रगति को मापें। इस बात को लेकर परेशान नहीं हो कि आपकी कुल इतना वजन कम करना है।
खुद को समय समय पर तार्किक और सुविचारित ढंग से प्रस्तुत भी करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सप्ताह के अंत में लगातार चॉकलेट खाने में ही लग जाए। सुविचारित भोजन का अभ्यास कैसे करें? इसमें है यहाँ पर कि अपने भोजन को एक डायरी में रखें, जागरूकता बढ़ाएं भोजन के बारे में, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप के बीच में अंतर करें। आपने जो चुना है उस पर ध्यान दें, जो जोड़ दिया है उसके बारे में नहीं सोचें। आपने जो चीज़ें नहीं खाई हैं उनके बारे में सोचकर दुखी ना हो सकता है कि आप अलमारी पर सजी ज़्यादातर चीज़ों में मुंह फोड़ने के बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी हो रही है। अपने भोजन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए देखें कि आप कितना खा रहे हैं। अपने भोजन की खूबसूरती और स्वाद का आनंद लें। निवाले छोटे छोटे लें, धीरे धीरे लें और अच्छी तरह से चबाकर खाएं। जल्दबाजी किए बिना भोजन का भरपूर स्वाद लें। इससे आपको आनंद ज़्यादा आएगा और आप कम खाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना पूरा भोजन एक साथ प्लेट में रखें, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर खाने में ज़्यादा समय लगाने का इरादा हो तो दूसरी और तीसरी बार थोड़ा थोड़ा भोजन ले लें। प्लेट में दूसरी बार भोजन लेने से 20 मिनट इंतजार करें। अक्सर इतने समय में आप महसूस करने लगते हैं कि आपको और खाने की ज़रूरत है या नहीं है। पेट को यह संकेत मस्तिष्क को भेजने में इतना ही समय लगता है कि वह भर चुका है। ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें, यह आपको जवाबदेह बनाता है। भोजन का परिणाम नियंत्रित करने का अभ्यास भी करें। छोटी प्लेट और कटोरों का प्रयोग करें। इडली, कटलेट, टिक्की, चपाती जैसी चीज़ों को आकार में छोटी बनाएं। हमने इतना खाया है, इसका फैसला अचेतन रूप से हम संख्या में से करते हैं। मसलन एक बड़ी और मध्यम चपाती की तुलना में 2 छोटी चपातियों से हम अधिक तृप्त महसूस करते हैं। मुख्य भोजन में इन्होंने बताया यहाँ पर मुख्य भोजन में आते हैं जैसे मोटे अनाज हो गए आपके, शामिल करना है। आहार में भोजन बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन के 4 सिद्धांत है: प्रासंगिकता, विविधता, संतुलन और संयम को याद रखना। अगर आपका मन खाने के लिए मचलता है तो खास तौर से कार्यस्थल पर भोजन को आसान पहुंच में नहीं रखें। इस संबंध में ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल की मदद जरूर लें। भोजन की अपनी लालसा को पहचानें और इस बार अपने आहार विज्ञानी से बात करें। दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल ना करें। याद रखें कि आप सबसे अलग हैं। इस पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं खाना खाने के बाद। आपकी मनोदशा आपके भोजन की मात्रा को कैसे प्रभावित कर रही है। लोग अक्सर थकान, गुस्सा, परेशानी या ऊब में ज़्यादा खाते हैं। इनमें किसी भी भाव से निपटने के लिए उचित गतिविधियां खोजें, क्योंकि भोजन कोई समाधान नहीं है। यदि आप थके हुए हैं तो झपकी लें और टहलने के लिए जाएं। क्रोध की स्थिति में किसी मित्र से बातचीत या अपनी पसंद का कोई काम करना फायदेमंद हो सकता है। ऊब महसूस कर रहे हों तो किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करें जिससे आपकी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। आप उन सभी कार्यों की सूची भी बना सकते हैं जिन्होंने आपने किन्हीं कारणों से टाला हुआ है। सूची में से किसी एक काम को करना शुरू कर दें। भावावेग या ऊब में खाने की इच्छा से उबरना सीखें। इस बात का ध्यान रखें कि खानपान के शारीरिक और तौर तरीके और भोजन के प्रमाण अनुशासन में बाधा नहीं बने। आपने घर में फल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में रखें। पढ़ते और टेलीविज़न देखते समय खाने से बचें और निवालों के बीच में पानी पिएं। इससे आपके खाने की रफ्तार बढ़ेगी। कम मात्रा में और कई बार भोजन करें, खास रात में जब कम खाते हैं तो बचा भोजन इसमें वजन कर जाता है। जैसे भूख नहीं लगेगी। इसके फलस्वरूप ये होगा कि आप जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। बचे हुए भोजन को जबरदस्ती पेट में नहीं ठूंसे। ध्यान रखें कि अतिरिक्त भोजन या तो कचरे में डाला जाता है या फिर आपकी कमर पर
भोजन के बारे में समझदार बनिए, अपने स्वाद को बदलें, स्वास्थ्यवर्धक और भोजन करें और तथा कच्ची सब्जियों और उनके रसों का सेवन बढ़ाने में इसमें मदद मिलती है। आप देखेंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन में अन्य अब आपको स्वाद ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि एसडीजी के साथ मोटे मोटे जो अनाज हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, एसडीजी के साथ में मोटे अनाजों भी अन्न मैपिंग की गई है। यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि प्रणाली में मोटे अनाजों के समाधान में हर घर या अस्पताल या पोषण पर्यावरण संगठन ये सब में है। ये दिए गए हैं किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। 2 एसडीजी है, 3 एसडीजी, 8 एसडीजी, 12 एसडीजी, 13 और 15 में इनसे मदद होती है। 5 है आहार जिसे शरीर को मिलते हैं वह स्वास्थ्यवर्धक वसा भी बनाता है, जैसे घी 14 ग्राम खाना चाहिए, सूखे मेवे 16 ग्राम, और यहाँ पर है फ्रूट्स वो क्या कहते हैं, एग्स हैं, चिया बीज हैं 8.7 ग्राम, डार्क चॉकलेट्स हैं ये। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि अलग अलग तरह के व्यंजन का आजमाएं, वजन घटाने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाएं। एक बार जब आपकी भूख चरम पर हो तो उस समस्या अपनी पसंद का खूब खाएं। अन्न और अनाज को भोजन के भोजन की शुरुआत में खाने से बचें। ऐसा नहीं किया तो संभावना है कि आप इन्हें बड़ी मात्रा में खा लेंगे। भोजन की शुरुआत सूप, सलाद, सब्जियों से करें। अन्न और भोजन को अंत में लें ताकि उन्हें कम खा सकें। इससे आपको अन्न और अनाज का पर सीमा है अंदर ही लेने में मदद मिलेगी जिससे आपने निर्धारित किया है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी मिठाइयाँ चुनें, हो सके तो मिठाई की जगह फलों का सेवन जरूर करें। पर्याप्त प्रोटीन सेवन सुनिश्चित करें। तृप्ति के लिए ताजे फल, सब्जी और ताजी उबली हुई सब्जियां खाएं जिससे कि वजन को नियंत्रित किया जा सके। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि पूरे दिन तरल पदार्थ और पानी का सेवन बढ़ाएं। तरल पदार्थ लेने हैं, पानी का सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्यास को भूख समझने की गलती नहीं करना है और स्वास्थ्यवर्धक या कम कैलोरी वाले पदार्थ चुनने हैं। देर रात तक कुछ खाने की इच्छा हो तो डार्क चॉकलेट, खास तौर से बिना चीनी के हॉट चॉकलेट और भुने चने, बीज, सूखे भोजन भरी कभी भी देर रात में भारी भोजन नहीं करें। वनस्पति रसायनों की प्रचुर मात्रा में आहार वजन घटाने में मददगार होता है, इसलिए फल और सब्जियों के जरिए शरीर में वनस्पति रसायनों का स्तर बढ़ा देता है। इलाके शराब के सेवन और धूम्रपान पर नियंत्रण रखें ताकि आप इन्हें छोड़ने की कोशिश कर सकें। तो वैसे लोगों की संगति से बचें जो इनका अत्यधिक सेवन करते हैं। 9 है इसमें स्वादिष्ट भोजन को पकवान बनाएं। पकवानों को बनाते समय विधियों से संबंधित किताबें खरीदें। अलग अलग तरह की सामग्रियों और चटनियों का उपयोग करें। आपको खाने के तौर तरीके और दीर्घकालिक आधार पर बदलने हैं। अपने खाने की चीज़ों पर आपको गौर करना है। कम चर्बी वाले डिप और फलों का सलाद बनाएं। नई तरह का सूप आजमाएं और अपने भोजन को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें। अब यहाँ पर है कि रसोई घर में स्वास्थ्यवर्धक और चीज़ खाएं। रसोई घर के अंदर भी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं सारी, जैसे बर्तन और तरीके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। पैन, प्रेशर कुकर, स्लो कुकर, स्टीमर, ऑयल स्प्रे और अच्छे किस्म के तेल का उपयोग करें। यदि आपका भोजन रसोइया बनाता है तो तेल की दैनिक या साप्ताहिक खपत नियंत्रित भी करें।
समय के विपरीत नहीं चलें। एक नियमित समय सारणी का पालन करें। 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें। और अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ यही होती हैं। सामाजिक गतिविधियाँ भोजन के इर्द गिर्द घूमती हैं, लिहाजा अपने दिल की योजना उसी के अनुसार बनाएं। अच्छी नींद लें। सोने से पहले ज़्यादा भोजन करें। भोजन करने से बचें क्योंकि यह नींद में खलल डाल सकता है। इससे आपको बेचैनी और सीने में जलन भी हो सकती है। अगर देर रात खाना खा रहे हैं तो भोजन के बाद थोड़ा टहलें। सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें। समझदारी से खरीदारी तक है यहाँ पर कि खरीदारी की योजना पहले से ही बना रखी है तुमने। सुपरमार्केट से खरीदारी करते समय लेबल पढ़ने की आदत डालें। सिर्फ फैट फ्री, शुगर फ्री या कोलेस्ट्रॉल फ्री जैसे दवाओं के आधार पर डाले खाने का सामान नहीं खरीदें। सूखे मेवे, बीज, ताजे फल। सूखे मेवे हैं बीज, ताजे फल, सब्जियां और भुने हुए खाद्य पदार्थ जैसे उपयुक्त अल्प आहार आदि खरीदें। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का अपने पास रखने से बचें। खाद्य पदार्थों के लेबल ध्यान से पढ़ें। विभिन्न उत्पादों की तुलना उसके पोषक गुणों के आधार पर न कर सकें। इस क्रम में कैलोरी, चीनी और वसा की मात्रा को विशेष रूप से कम कर दें। लेबल या देखें कि उत्पाद में कहीं परोक्ष रूप से तो वसा नहीं है, शर्करा मौजूद तो नहीं है। बिना ट्रांस वसा के तथा कम चीनी और संतृप्त चर्बी वाले खाद्य पदार्थों को चुनें। जैविक या स्थानीय रूप से उजागर किए गए पदार्थों को अपनाएं। समय के विपरीत ना चलें। इसमें बताया गया यहाँ पर नियमित समय सारणी का पालन करें। सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें। अधिकांश सामाजिक गतिविधियां भोजन के इर्द गिर्द ही केंद्रित होती हैं, लिहाजा हम अपनी दिन की योजना उसी के अनुसार रखें। अच्छी नींद लें। सोने से पहले ज़्यादा भोजन करने से बचें क्योंकि यह नींद में खलल डाल सकता है। इससे आपको बेचैनी और सीने में जलन भी हो सकती है। अगर देर रात खाना खा रहे हैं तो भोजन के बाद थोड़ा टहलें। सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें। समझदारी से खरीदारी करें। खरीदारी करते समय योजना पहले बना लें कि सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय लेबल पढ़ने की आदत डालें। सिर्फ फैट फ्री, शुगर फ्री या कोलेस्ट्रॉल फ्री जैसे दावों के आधार पर खाने का सामान ना खरीदें। सूखे मेवे हैं, बीज हैं, ताजे फल, सब्जियां और भुने हुए खाद्य पदार्थ जैसे उपयुक्त अल्प आहार खरीदें। अस्वस्थ रहकर खाद्य पदार्थों को अपने पास रखने से बचें। खाद्य पदार्थ के लेबल ध्यान से पढ़ें। विभिन्न उत्पादों की तुलना उनके पोषक गुणों के आधार पर करें। इस क्रम में कैलोरी, चीनी और वसा की मात्रा का विशेष रूप में ध्यान दें। लेबल पर देखें कि उत्पाद में कहीं पर कोई परोक्ष रूप से वसा या फिर शर्करा मौजूद तो नहीं है। बिना ट्रांस वसा के या कम चीनी और संतृप्त चर्बी वाले खाद्य पदार्थों को चुनें। जैविक और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ को अपनाएं। समझदारी से बनाई गई खरीदारी की सूची महत्वपूर्ण है, इसलिए सूची में स्वास्थ्य के अनुकूल विकल्पों को विभिन्न पोषक आहारों को शामिल करें। ये जरूरी है। नियमित व्यायाम करें। व्यायाम भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। सप्ताह में अधिकांश दिन में कम से कम 45 मिनट और आदर्श रूप में घंटा भर नियमित शारीरिक गतिविधि करें। व्यायाम से पहले और बाद में पर्याप्त तरल पदार्थ या पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। हाँ, नमकीन, नींबू पानी और नारियल पानी अच्छे विकल्प हैं।
अगर आप वजन उठाने की वर्जिश कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद मिल्क शेक, स्मूदी, फल, अंडे, दूध, पनीर और चिकन जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता वाले अल्प आहार लें। सुनिश्चित करें कि थकान से उबरने के लिए आपके आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अक्सर व्यायाम करने से तुरंत बाद भूख लगती है और इस तरह भूख से निपटने में समय महत्वपूर्ण है। व्यायाम के बाद जितनी जल्दी खाएंगे उतना अच्छा होगा। व्यायाम के बाद भी 10 मिनट भोजन करना आधे घंटे से बेहतर है। इसी तरह आधा घंटे बाद भोजन करना 3 घंटे पश्चात खाने से अच्छा है। तनाव प्रबंधन के लिए क्या हमारा आहार होना चाहिए? दिन में किसी भी समय 5 से 10 मिनट तक नियमित ध्यान करना चाहिए और नियंत्रण और विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। ये गहरी सांस लेने के व्यायाम कहीं भी किए जा सकते हैं। इन्हें अपनी कार के अंदर भी कर सकते हैं। आपकी स्नायु को आराम देंगे और शांत करने में भी आपकी मदद करेंगे, जिससे तनाव कम होगा। तनाव के प्रबंधन की उपयोगी तकनीकों में प्रार्थना है, बायोफीडबैक है, न्यूरो फीडबैक है, सम्मोहन चिकित्सा है। अपने शौक को पूरा करना इसमें शामिल है। इन सब चीज़ों को करने से तनाव से अब कुछ राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य की जांच भी टाइम टू टाइम करवाते रहें। नियमित स्वास्थ्य जांच में विस्तृत शारीरिक परीक्षण होगा, रक्तचाप माप होगा, रक्त शर्करा स्तर का आकलन, लिपिड प्रोफाइल बनेगी, शरीर की संरचना का जांच होगी, आहार जांच होगा, व्यायाम की आदतें, तनाव का स्तर शामिल होने चाहिए। अल्ट्रासाउंड करवाना है, मैमोग्राफी भी कराएं। अगर सब ठीक है तो इस तरह की जांच हर 2 साल में कम से कम 1 बार जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि यदि कोई असमानता पाई जाती है तो लगातार फॉलोअप बेहतर होगा। औषधियों के उपयोग के बारे में परामर्श लेते रहें। किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में अपने पूरक आहार लेना जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट को ही रखना जरूरी है। उसमें वजन घटाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए दवाओं की कटौती की आवश्यकता हो सकती है। इस बारे में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। प्रौद्योगिकी अपनाने से कहीं नहीं हिचकें। इसमें मदद के लिए प्रामाणिक और विश्वसनीय वेबसाइट्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन वजन प्रबंधन पोर्टलों का सहारा ले सकते हैं। वे आपके भोजन सेवन और प्रगति पर केवल एक क्लिक में नज़र रखने में आपकी सहायता कर सकते हैं। याद रखें कि लेकिन केवल आपकी मदद के लिए उन्हें स्व उपचार का जरिया नहीं बनाना चाहिए। मस्तिष्क भी रखता है यहाँ पे मायने। मेंटल एबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ है तो पूरी शारीरिक फिर हम स्वस्थ माने जाते हैं। भोजन का मन से गहरा नाता है। व्यवहार संबंधी कई परेशानियां गहरी भावनात्मक समस्याओं और अनसुलझे डंटों के कारण पैदा होती हैं। स्वास्थ्य के आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में रुकावट बनने वाले आहार, विचार और प्रलोभनों तथा शराब जैसी लतों पर नजर रखें। इनसे निजात पाने के लिए आवश्यक हो तो पेशेवर मदद भी लें। परिवर्तन की मिसाल बने हैं। ऐसा भोजन संबंधी अच्छी आदतें दूसरों को भी आकर्षित करती हैं। उन्हें भी समझाएं और इसका पार्ट बने। भूमिका निभाते हुए अपने परिवार दोस्तों के लिए मिसाल बने। जब भी संभव हो परिवार और दोस्तों की मदद लें। परिवार के सदस्यों की असंवेदनशीलता आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। सामाजिक दबावों के आगे झुकें, इनकार करने की कला सीखें और वांछनीय विकल्प की तलाश करें। याद रखें कि यहाँ पर यह मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। वजन प्रबंधन के लिए कोई चमत्कार या स्थायी आहार समाधान नहीं है। जब तक आप स्वस्थ आदतों का पालन करेंगे तब तक इनसे होने वाले लाभ कायम होंगे। अगर सब कुछ आजमाने के बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा तो अपने पेट के स्वास्थ्य पर गौर करें। आपकी तकलीफ की वजह किसी खास भोजन से परेशानी हो सकती है। भोजन में असामान्यता की जांच कराएं। इस बारे में योग्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। स्वास्थ्यवर्धक भोजन को अपने जीवन का तरीका बनाना ही एकमात्र स्थायी और संविनीय रास्ता है और इस शानदार सफर के लिए हमारी आपको शुभकामनाएं भी हैं। ये हो गया यहाँ पर 3rd टॉपिक योजना मैगजीन का ओवर। अब हमारा 4th टॉपिक आएगा। इसमें भारत में सीधे लाभ हस्तांतरण योजना DBT वैश्विक रोल मॉडल, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।